अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद सलारी। और आज की जो वीडियो है जी वो भी E74 वीज़ा के हवाले से है। तो इसमें जो है जी वो मैं आप लोगों को 3 जो खोइंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। यानी कि वो लोग जिन लोगों ने अपनी कंपनी चेंज नहीं की होती और वो 52 पॉइंट पे किस तरह वीज़ा जो है वो ले सकते हैं, और खोइंग इंस्ट्रक्शंस को कहाँ से अप्लाई होती है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, ये आज की वीडियो में जी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा। और सबसे मैं ये वीडियो इसलिए पहले बना रहा हूँ खोइंग इंस्ट्रक्शंस की, जो लड़के आके कंपनी चेंज करते हैं उनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल सके कि अगर आप लोग कंपनी चेंज नहीं करते तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है इन फ्यूचर में जब आप E74 वीज़ा पे जाना चाह रहे होते हैं। देखिए जी, ये सबसे पहले जब आप एक कंपनी में आते हैं तो वहाँ पे ही आके अपना जो है वो वीज़ा पूरा करते हैं, और उसी वीज़ा को पूरा करते हुए अगर आप उसी कंपनी में रहते हैं और अगर आप कंपनी चेंज नहीं करते तो आपको जो है वो खोइंग इंस्ट्रक्शंस तो ईज़िली मिल जाती है 6 जॉब में। 6 जॉब की मैं आज जो खोइंग इंस्ट्रक्शंस की बात करूँगा वो 6 जॉब की होगी, और उसके अलावा जो है वो फ़िशिंग की होगी और ज़राइत की। इन 3 इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करूँगा क्योंकि इन 3 इंस्ट्रक्शंस का जो खोइंग इंस्ट्रक्शंस का जो लेने का तरीक़ाकार है वो सेम है, और इन पे जो वीज़ा मिलता है वो भी सेम तरीके से मिलता है। तो इसलिए मैं तीनों को जो है वो एक ही वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो सबसे पहले जी, आप लोगों को एक ही कंपनी में काम करना पड़ता है। आप साबचा आपका चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी बंद हो जाती है, बंद होकर किसी दूसरे साबचे में चले जाते हैं, या फिर आपकी जो है वो बग़ैर चांस ज़ाया हुए कंपनी छोड़ देते हैं आप, तो फिर भी आपको खोइंग इंस्ट्रक्शंस जो है वो नहीं मिलता, क्योंकि इसमें एक शर्त है कि आपका जो साबचा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका साबचा चेंज होता है फिर आप खोइंग इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकते। तो खोइंग इंस्ट्रक्शंस और 6 जॉब में जो है वो 7 साबचे के कोड हैं, और उन 7 कैटेगरी में भी आगे बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं जो खोइंग इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। इस पे मैं एक अलहदा से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से साबचे हैं, क्योंकि अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो खोइंग इंस्ट्रक्शंस जब आप एक कंपनी में टाइम लगा लेते हैं, ज़ाहिर है पहले वीज़े पे तो आपको 3 साल के बाद खोइंग इंस्ट्रक्शंस तो नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप रिटर्न ही आ जाते हैं तो फिर भी आप ले सकते हैं। या फिर 4 साल वाला जो कानून अगर वो पास हो जाता है तो फिर आपको जब कोरिया में 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आप खोइंग इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। खोइंग इंस्ट्रक्शंस जी, जब आपका वीज़ा आखिरी 1 साल का रहता हो फिर ही आप 6 जॉब में खोइंग इंस्ट्रक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप का वीज़ा 3 साल वाला रिटर्नी का ख़त्म हो रहा है और 1 साल वो आखिरी चल रहा है तो उसमें भी आप खोइंग इंस्ट्रक्शंस ले सकते हैं। या फिर जो है वो आप 4 साल 10 माह वाले वीज़े में से जब आपका 1 साल बाकी रहता है तो फिर आप जो है वो खोइंग इंस्ट्रक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। वो एक एप्लीकेशन लेटर होता है खोइंग इंस्ट्रक्शंस अप्लाई करने का, उसकी ज़रूरत होती है। साथ में आपका जो E9 का खोइंग होगा, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसकी ज़रूरत होती है। आपकी ID कार्ड की कापी, आपके पासपोर्ट की कापी, और आपकी कंपनी के जो है वो साबचा की कापी, यानी रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होता है कंपनी का उसकी कापी। ये चीज़ें जो जी खोइंग दम्बों में जब वो स्पेशल डेट अनाउंस करते हैं उस डेट के दौरान ही जो है वो आपने अप्लाई करना होती हैं। तो उस डेट के दौरान आप जो है वो बाई फैक्स भी भेज सकते हैं या फिर डायरेक्ट जो है वहाँ पे जाकर भी जमा करवा सकते हैं। तो उसके बाद वो आपका शिमसा करेंगे, यानी कि जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल करने के बाद अगर आप मेरिट में आते हैं या आप, तो फिर आपको जो है वो खोइंग इंस्ट्रक्शंस दे दी जाएगी। मोस्टली उन लोगों को दी जाती है जिनके हाईएस्ट नंबर हों, या फिर जिनका जो है वो कोरिया में स्टे करने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज़्यादा कम हो, तो उन लोगों को ज़्यादा चांसेस देते हैं। जब आपको खोइंग इंस्ट्रक्शंस मिल जाती है तो फिर आपको जो है वो 52 पॉइंट पे जो है वो वीज़ा मिल जाता है। 52 पॉइंट पे अगर फॉर एग्जांपल कि आपके 42 पॉइंट है और खोइंग इंस्ट्रक्शंस के 10 पॉइंट डाल के आपके 52 पॉइंट है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट जब आपने एक्सटेंड करवाना है तो फिर आपको जो है वो 3 लेवल करने लाजमी होंगे, क्योंकि आपके नेक्स्ट एक्सटेंड जब करवाएंगे तो तब आप खोइंग इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकेंगे। एक ही बार जो है वो आपको खोइंग इंस्ट्रक्शंस मिलेगा। तो ये तो थी जी खोइंग इंस्ट्रक्शंस 6 जॉब की। साथ में जो है वो फ़िशिंग और ज़राइत की जो है वो उसमें जो है जी वो आखिरी 3 साल या आखिरी साल ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जब आप रिटर्नी आ जाते हैं तो रिटर्नी आने के बाद जो है वो आप एनी टाइम जो है वो उसकी खोइंग इंस्ट्रक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसका कोटा बाकी है तो उसमें जो है वो आप एनी टाइम खोइंग इंस्ट्रक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। और उसका भी जैसे ही खोइंग इंस्ट्रक्शंस मिल जाता है, खोइंग इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद आप जो है वो
डायरेक्ट जिस तरह छेजोब का खोइंग चिचन मिलने के बाद आप डायरेक्ट इमिग्रेशन में जाकर स्पेशल कोटे में अप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह फ़िशिंग का भी और ज़राइत का भी उसी तरह जो है वो अप्लाई करना होता है। छेजोब की जो होती है वो खोइंग नदम्बो में होगी, और जो फ़िशिंग की है वो फ़िशिंग का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, उसको कहते हैं हे यांग सुसोनबू। और जो ज़राइत का है उसका नोंग के नाम से कुछ है, मेरे जहन से अभी निकल गया, मैं बाद में आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगा। उनका जो है वो अलहदा एक डिपार्टमेंट है, वहाँ से उसकी जो है वो खोइंग चिचन अप्लाई होती है, क्योंकि ये ज़राइत का जो है वो इसका हमारा पाकिस्तान का जो है वो MOU नहीं है, तो इसलिए उसमें कभी उस अदारे का नाम इतना यूज़ नहीं किया, तो इसलिए जहन से निकल गया। फ़िशिंग का हमारा MOU था पहले, तो पाकिस्तानी लड़के थे तो उनका काफ़ी लड़कों का खोइंग चिचन वहाँ से निकलवाया है, तो इसलिए जो है वो उस अदारे का मुझे पता। तो इसका जो नाम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो जब आपको ये इन अदारों से ये खोइंग चिचन मिल जाता है ना, तो ये तीनों की खोइंग चिचन एक ही तरह की होती है, तो इन तीनों का जो है वो आपको 52 पॉइंट पे जो है वो वीज़ा मिल जाता है। लेकिन पूरी सनब की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा, पूरी खियब का जो खोइंग चिचन होता है ना वो 2 किस्म का आता है, इसलिए मैं उसकी वजाहत अलहदा करूँगा। तो जब आपको ये खोइंग चिचन मिल जाती है ना, तो फिर 52 पॉइंट पे मिल जाता है। और कुछ लोग कहते हैं जी नहीं, खोइंग चिचन अगर आपके पास हो तो भी आपको जो है वो 52 पॉइंट चाहिए और खोइंग चिचन के डाल के 62 पॉइंट होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपके 42 पॉइंट हैं और खोइंग चिचन जो है वो आपके पास है, तो आपको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। क्योंकि इस तरह के 2 केस में जो है वो मैंने 2 दोस्तों को वीज़ा लेके दिया है, यानी कि मैंने प्रोसेस करवाया है, तो उनको मिल गया था। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बाकी जो है वो आप लोगों से मोदबाना गुजारिश है एंड पे मेरी कि ये देखें आपको कितने बेनिफिट हैं अगर आप कंपनी चेंज नहीं करते। तो अगर आप कंपनी चेंज करते हैं तो फिर आपको जो है वो E74 वीज़ा लेने के लिए फिर ज़ाहिर है दूसरे स्पेशल कोटा में जाना पड़ेगा या फिर जनरल कोटा में जाना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ़ हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा 2023 में जो है वो मेरिट कम होने के भी चांसेस हैं। बट जो है वो मेरी एक ही हर वीडियो पे रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग कंपनी चेंज ना करें, उसके तो आपको पर्सनल लाइफ में भी इन फ्यूचर कोरिया में रहने का फ़ायदा होता है, और जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं लड़के उनको भी फ़ायदा होता है। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो कंपनियाँ चेंज ना किया करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बड़ी मुश्किल से बनाई जाती हैं। तो आप लोगों से जस्ट रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों को जो है वो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब पे जो है वो शेयर करें। तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।